ओके चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स स्टडी किए हुए थे, पर इस लेक्चर में अब हम लोग ऑक्सी एसिड्स में रेफरेंस एसिड्स पे हमारा फोकस रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे हाइड्रा एंड ऑक्सी। तो इधर पे हम लोग आज जो हमारा लेक्चर होगा ऑक्सी एसिड्स में हम लोग रेफरेंस एसिड्स पे के बारे में स्टडी करेंगे। रेफरेंस एसिड्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ा हुआ था तो उसमें क्या देखा था हमने कि ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जनरली नॉन मेटल्स। तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं मेनली कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। तो जनरली वर्ड क्यों यूज हमने किया था तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जनरली मतलब मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स से ही ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। तो आज हम लोग पी ब्लॉक पे भी उसके साथ फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ये देखते हैं रेफरेंस एसिड्स में कि कौन से एटम्स का क्या रेफरेंस एसिड होता है, कौन से एटम्स का क्या रेफरेंस एसिड होता है। जैसे एस एन पी सी एल सी, तो ये मैं आपको लिख रही हूँ बी। अब आप देखिए, इनके मैं फॉर्मूले लिखूंगी, फिर मैं इनके नेम्स लिखूंगी। देखिए, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, सॉरी बोरोन, H2SO4, HNO3। अब ये तो बहुत दो कॉमन है, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए H3PO4, ये आप लोग बच्चों सब साथ में नोट डाउन करते जाइएगा तो जिससे आपको लर्न होता जाएगा। ओके, पहले आप ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इनकी नेमिंग बताती हूँ। H2CO3 और बोरोन का भी लिखिए आप लोग H3BO। अब आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी नेमिंग्स बताती हूँ। H2SO4 is what? Sulfuric acid। अब यहां पे देखिए HNO3 is what? Nitric acid। H3PO4 is what? Phosphoric acid। Okay, now HClO3 is what? Chloric acid। H2CO3 is what? Carbonic acid। H3BO3 is what? Boric acid। अब आप देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सी एसिड में पढ़ा हुआ था कि जो इसकी जो नेमिंग हम लोगों ने पढ़ी हुई थी ऑक्सी एसिड्स में कि ऑक्सी एसिड्स के 5 क्लासिफिकेशंस होते हैं और फर्दर इसको हम लोग जो नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स होते हैं इसको फर्दर हम लोग 5 अदर वेज में भी क्लासिफाई करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑक्सीजन के एडिशन, ऑक्सीजन के रिमूवल पे रेफरेंस एसिड्स की नेमिंग डिपेंड करती है। ऑक्सीजन के रिमूवल पर और ऑक्सीजन के एडिशन पर ही रेफरेंस एसिड्स की नेमिंग डिपेंड करती है। तो बच्चों एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी चीज एकदम हलवे की तरह लगेगी जी। और फिर क्या है बच्चों कि हम लोग तो देखिए इतनी सारी बुक्स को स्टडी करते हैं, फिर सारा कुछ मटेरियल आप कहिए कि स्ट्रेन करके आपके लिए लेकर आते हैं। कभी हम काफी सारा जब अपना स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको अपना स्टडी रूम भी दिखाऊंगी, कितने सारे बुक्स के कलेक्शन से हम आपका मटेरियल निकालते हैं सिलेक्ट करके, तब आपको पूरा रिफाइंड जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सी एसिड्स को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है और फर्दर जो नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स है उसको भी हमने फर्दर आगे क्लासिफिकेशन किया है। तो रेफरेंस एसिड्स जिसमें मेन रेफरेंस एसिड होता है और उसी के बेसिस पे ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल,
और उस पर नेमिंग उसकी डिपेंड करती है। जैसे कि आप बताइए, अगर एक ऑक्सीजन अगर हम लोग ऐड करते हैं रेफरेंस एसिड में तो क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, पैरिक एसिड। जब हम 2 ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाई पैरिक एसिड। जब हम सिंगल ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उसमें से तो क्या बोलते हैं, अस एसिड। जब हम लोग 2 ऑक्सीजन उसमें से रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस एसिड। इतना तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब आप यहाँ पर फोकस करिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन से एटम्स का क्या रेफरेंस एसिड होता है, कौन से एटम्स का क्या रेफरेंस एसिड होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे वो फोकस करेंगे। देखिए, एस सल्फर, एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, Cl क्लोरीन, C कार्बन एंड B बोरोन। अब आप देखिए, कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कहीं पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। उसी के बेसिस पे आप एक चीज देखिए कि S जो एटम्स हैं उन्हीं के बेसिस पे इनकी नेमिंग हुई है। ये देखिए, S सल्फर सल्फ्यूरिक, और ये देखिए I, एक जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले नेमिंग में कि ये ऐड होगा। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, N के बेसिस पे नाइट्रिक एसिड, P फॉस्फोरस उसके बेसिस पे फॉस्फोरिक एसिड, Cl क्लोरीन उसके बेसिस पे क्लोरिक एसिड, C कार्बन उसके बेसिस पे कार्बोनिक एसिड एंड द लास्ट B बोरोन बोरिक एसिड। तो इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। और oxy acids are generally non-matters. Again I am telling you this, oxy acids are generally non-matters. Oxy acids are generally non-matters. Basically those are p block elements. बेसिकली दो था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम लोग स्टडी करेंगे जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने, तो उसमें क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नॉन मेटल से कंसिस्ट होते हैं। ओके, तो अब मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगी वो पी ब्लॉक का ही लूंगी। तो जब तक आप लोग रेफरेंस एसिड्स का पूरा स्टडी करिए, और पी ब्लॉक का जब मैं आपका लेक्चर लूंगी तो उसमें बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 4 होगा तो उसमें हम लोग वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।